पिछले कुछ सालों से ये दुनिया और टेक्नोलॉजी हमारी सोच से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। फीमेल्स पहले के मुकाबले में आज ज़्यादा इंडिपेंडेंट, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग और प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मेल्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल और उनकी मैस्कुलिनिटी वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। इसी कारण से आज मेल्स में कमजोर मेल्स की परसेंटेज तेजी से बढ़ रही है। पहले के मुकाबले में आज के मेल्स में इमोशनल मैच्योरिटी, मेंटल हेल्थ, सोशलाइज करना, सेल्फ एस्टीम, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और इंटीमेट होने की कैपेसिटी, ये सब कुछ कम हो चुका है। एक रिसर्च के अनुसार 1980 से मेंस का टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% से कम हो रहा है। आज के मेल्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल उनके पेरेंट्स के जनरेशन से लगभग 30 से 40% तक कम हो चुका है। आज के मेल्स अपने 20s में इरेक्टाइल डिसफंक्शन से गुजर रहे हैं। डिप्रेशन भी सबसे ज्यादा मेल्स को हो रहा है। सुसाइड करने वालों में आज 80% से ज्यादा लोग मेल्स हैं। आज के मेल्स नए रिलेशंस बनाने के बजाय, सोशलाइज होने के बजाय और अपने गोल्स को फुलफिल करने के बजाय पॉर्न से एडिक्टेड हो चुके हैं। ये ग्लोबली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। इस समय पूरी दुनिया मेल इनफर्टिलिटी क्राइसिस से गुजर रही है। 1973 से 2011 तक मेल स्पर्म काउंट 52.4% तक गिर चुका है। हिस्ट्री में हमेशा से मेल्स का एक ही पर्पस रहा है, खुद को और खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट करना और फैमिली में एक लीडर का रोल निभाना। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज के मेल्स इतने ज्यादा इनसिक्योर और फेमिनिन नेचर के बन गए हैं। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना तो छोड़ो, अपने प्रोफेशन पर फोकस करना और यहाँ तक के बच्चे पैदा करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों पे बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके करके आइए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 2018 में की गई एक रिसर्च में पाया गया कि सिर्फ 2% मेल्स ही अपने आप को कंप्लीटली मैस्कुलिन मानते हैं। जब यही रिसर्च 1965 से पहले बॉर्न मेल्स में की गई तो पाया गया कि 56% मेल्स अपने आप को कंप्लीटली मैस्कुलिन मानते हैं। इन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस था और 2022 आते आते ये डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे कारणों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे कुछ सालों तक अपनी मदर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अपने फादर से उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन ही नहीं पाता। यहाँ तक कि पैदा होने के कुछ सालों बाद तक वो अपनी मदर से साइकोलॉजिकली अटैच होता है, क्योंकि 9 महीने तक वो अपनी मदर की बॉडी में होता है। मगर कुछ सालों बाद लड़के को अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाने के लिए अपनी मदर से दूर जाना पड़ता है। यही वो स्टेज है जब हमें मेल और फीमेल के बीच का अंतर समझ में आता है। एक रियल मैन क्या होता है ये मदर नहीं सिखा पाती। एक सॉलिड फादर फिगर ना होने की वजह से लड़का मामाज बॉय बन के रह जाता है। हर मेल को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जब उसे अपनी मैस्कुलिन आइडेंटिटी बनाने के लिए अपनी मदर से मिली फेमिनिन नेचर को छोड़कर अपने फादर की मैस्कुलिन नेचर को अडॉप्ट करना पड़ता है। बॉय से मैन बनने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल और पेनफुल होता है। कई कल्चर्स में लड़कों को मर्द बनाने के लिए कई रिचुअल्स फॉलो होते थे, जैसे उन्हें जंगल में भेज दिया जाता था या फिर कई लड़कों को बड़ी कम उम्र में वॉर्स पर भी भेजा जाता था। उन्हें फियरलेस होना और करेज डेवलप करना सिखाया जाता था, जिससे बच्चे के अंदर का लड़का मर जाता था और मर्द पैदा होता था। मगर आज के मेल्स को तो ना ही किसी वॉर में जाना पड़ता है और ना ही वो कुछ शिकार करते हैं। आज के मेल्स तो सारा दिन अपनी मोबाइल स्क्रीन के साथ ही चिपके रहते हैं। बाहर नेचर में जाने के बजाय सारा दिन अपने रूम में बंद रहते हैं। रियल लाइफ में किसी से इंटीमेट होने के बजाय कौन से ही खुश हैं। मैस्कुलिन और मेंटली स्ट्रांग होने के बजाय लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, डिप्रेशन और लेजीनेस के शिकार हैं। रोज एक्सरसाइज करके अपनी मैस्कुलिनिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के बजाय इन सभी चीज़ों को अवॉइड करके वीक रहने में ही खुश हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज फीमेल्स ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं और मेल्स के कंपैरिजन में स्टडीज और करियर पर ज़्यादा फोकस्ड हैं और इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग भी हैं। तो वहीं मेल्स अपने रिलेशनशिप्स में आज ज़्यादा इमोशनली बिहेव करते हैं। इसका कारण यह है कि मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। इजी और एफर्टलेस काम करने से स्ट्रांग नहीं बन सकते। आज के लड़कों के लिए सभी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। पहले तो खाने के लिए भी हंटिंग करनी पड़ती थी, मगर आज हेल्दी फूड खाने के बजाय अपना फोन उठाओ और जंक फूड ऑर्डर कर लो और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाता है।
अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो मेडिटेट करने के बजाय नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और फोन देख लो। डेट पर जाना है तो उसके बजाय सोशल मीडिया ऐप्स पर लड़कियों से बातें कर लो या फिर कोई डेटिंग साइट यूज कर लो। बाहर जाकर अपनी पर्सनैलिटी पे काम करके किसी भी लड़की को अप्रोच करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो पैसे सेव करने की भी जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड से खरीद लो और बाद में ईएमआई बनवा लो। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी की वजह से आज लड़कों को ज़्यादा हार्डवर्क करना ही नहीं पड़ता जैसे पहले ज़माने में होता था, जो उन्हें एक्चुअल मर्द बनाता था। आज के मर्द तो वर्चुअल वर्ल्ड में पैसा उड़ा रहे हैं और वीक होते जा रहे हैं। मेल्स को खुद को चीट करना बंद करना होगा। इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में आना होगा। जो कुछ भी चाहिए उसे फाइट करके अर्न करना होगा। मगर आज के मॉडर्न मैन की लाइफ में जब भी कोई चैलेंज या मुश्किल आती है तो पहले ही हार मान जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि मुश्किलों का सामना कैसे करना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज डोपामिन को इतने हाई लेवल्स पे रिलीज करती है जैसे पहले किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया। मेल्स की कोर मैस्कुलिन नीड्स आज टेक्नोलॉजी के जरिए कॉपी की जा सकती हैं। आज मेल्स को डोपामिन मिलता है बिना कुछ किए। वीडियो गेम्स खेलते वक्त लेवल अप करके आपको ऐसे ही फील होता है जैसे आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है। सोशल मीडिया में लाइक्स और कमेंट्स आपको ऐसे ही फील कराते हैं जैसे आपको रियल लाइफ में अटेंशन मिल रहा है। आज के मेल्स लगता है अपना रियल पर्पस भूल चुके हैं या फिर उन्हें फॉलो करने के लिए उनमें विल पावर नहीं है। हर इंसान 3 बेसिक चीजें करने के लिए पैदा होता है: सर्वाइव, रिप्रोड्यूस और अपने और सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना। आज सर्वाइवल के लिए उसके सिर पे छत है, खाना मम्मी पापा के एफर्ट से मिल ही जाता है और फिजिकल नीड्स के लिए कौन तो है ही। तो कमी है सिर्फ विल पावर की। हमारे कल्चर में मैस्कुलिनिटी को नेगेटिवली दिखाया जा रहा है और फेमिनिन नेचर को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सिखाया जा रहा है कि आदमी भी बड़ी आसानी से इमोशनल हो सकता है, रो सकता है और वीक हो सकता है। कुछ हद तक ये ठीक भी है, मगर आदमी कमजोर फील कर सकता है, पर आदमी को कमजोर रहना नहीं चाहिए। हमारे कल्चर और मीडिया दोनों मैस्कुलिनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आदमियों का कमजोर होना सही नहीं है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी मैस्कुलिनिटी को बचाना, उसे एम्ब्रेस करना। हर इंसान में फेमिनिन और मैस्कुलिन नेचर दोनों होते हैं, मगर असली मर्द वही है जो अपनी फेमिनिन नेचर को कंट्रोल करके अपनी मैस्कुलिन नेचर को बढ़ावा दे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके खुद पर काम करे, अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़कर प्रोडक्टिव हैबिट्स बिल्ड करे और बुरा वक्त आने पर रोने के बजाय उनका डट कर सामना करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।